Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देन हम देखेंगे पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्यों न्यूज़ में है। राजा मुथुपंडी की बात करेंगे, ये किस वजह से न्यूज़ में है। देन विल टॉक अबाउट प्रैक्सिस मिशन, ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है एंड अगेन न्यूज़ में क्यों आया है। देन वी विल टॉक अबाउट नालाबाना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, मिस्टी स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ईशा सिंह देखेंगे किस वजह से स्पोर्ट्स के सेक्टर में चर्चे में बनी हुई हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ICCF वर्ल्ड कप एंड एट लास्ट वी विल सी डार्क ईगल मिसाइल सिस्टम कौन सी कंट्री का है। ठीक है, तो ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हमारा सेशन डेडिकेटेड रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले दो बातें यहाँ पर आपको बतानी हैं। पहली बात तो ये कि आपका लंबा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे लोग मंथली करंट अफेयर्स की डिमांड कर रहे थे कि आपके चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स कब अवेलेबल होगा। तो फाइनली ये सेशंस वापस से शुरू हो चुके हैं। आप एक बार चैनल पर जाकर इसके वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा और भी मंथ के जो अभी तक करंट अफेयर्स नहीं आए हैं वो बहुत ही जल्द चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया था कि वाराणसी इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ घाघर रिवर, बट नो, ये जो हमारी वाराणसी है ना, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। ओके, तो यस, आप सब ने इस मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं एंड आप मेरी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये एक टीचर के लिए बहुत ही प्राउड की बात होती है कि मतलब उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए हम अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। टुडे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की। आपको बताना है कि पहला स्टेट इंडिया का कौन सा बन गया है जिसको इस स्कीम में अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र पूरे इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है टू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर दिस स्कीम आफ्टर यूटिलाइजिंग मोर देन 75% ऑफ इट्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो सेंटर ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में महाराष्ट्र को प्रोवाइड किए थे 335 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसमें से स्टेट ने लगभग 260 करोड़ रुपीज़ अब तक यूटिलाइज कर लिए हैं, विच इज़ द 75% ऑफ टोटल इंस्टॉलमेंट जो दिया गया था इनको। ओके, तो इसके बाद अब इनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की जा रही है 335 करोड़ रुपीज़ की। बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की जिसको ओरिजिनली 2007 में लॉन्च किया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, स्टेट को हेल्प करना कि वो अपने एग्रीकल्चर और उससे जो भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें जिससे कि फार्मिंग प्रॉफिटेबल हो। एंड यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट भी हमें अचीव हुआ है 4% का इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया पूरे इंडिया का जिसको अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र इंडिया का थर्ड सबसे बड़ा स्टेट है अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो। ठीक है, एंड यहाँ की कैपिटल क्या है, तो मुंबई है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहलाती है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि खेती की प्रोडक्टिविटी और उसकी आउटपुट में आप बढ़ोतरी कर रहे हैं। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन से 1960s के बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो काफ़ी बूस्ट हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे तो इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए अलग अलग होते हैं। इंडिया के लिए हैं मिस्टर MS स्वामीनाथन और वर्ल्ड के लिए हैं मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में याद रखिएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। ओके, एनीवेज मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। आपको बताना है कि इसका मेन एम क्या होता है। द करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि लगभग 1.12 लाख कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन्स यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं
अंडर दिस स्कीम सिंस इट्स लॉन्च, ठीक है। एंड ये जो लोन सैंक्शन किए गए इनकी वैल्यू बताई गई है लगभग 15,634.78 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ना पीएम विद्या लक्ष्मी, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको ओरिजिनली नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। किस लिए? ताकि कोई भी डिजर्विंग स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन को मिस ना करे बिकॉज ऑफ एनी टाइप ऑफ फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। तो इसमें कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन दिया जाता है स्टूडेंट्स को जो मेरिट बेस्ड एडमिशन सिक्योर करते हैं किसी भी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर ज़रूरी है कि उनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपीज़ तक हो एंड इनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन द एजुकेशन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीज़, ठीक है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का पर्पज़ याद रखिएगा। पर्पज़ है फाइनेंशियल सपोर्ट देना हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। और एजुकेशन लोन्स की बात करेंगे तो मेन पर्पज़ क्या होता है एजुकेशन लोन देने का, ताकि स्टडीज़ के लिए बच्चों को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। एंड ज़्यादातर इसमें जो लोन्स दिए जाते हैं उसमें कोलेट्रल और गारंटर भी होता है एक्सेप्ट ऑफ दिस पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑल दो अब, लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़े से गवर्नमेंट स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये योजना लॉन्च की थी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने, मीन्स ESIC ने। नेक्स्ट है पीएम स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगला है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वावलंबिनी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम? इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू फॉर्मलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज इन इंडिया? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अन्नपूर्णा भंडार स्कीम इन मई 2026? इस स्कीम को लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। द मिस्टी स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ये क्वेश्चन अभी हम आगे भी देखने वाले हैं। द आंसर इज मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना टू प्रोवाइड अर्बन लेवल फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज? ये योजना है गुजरात स्टेट की, ठीक है। ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को हम पहले पढ़ चुके हैं बट ये हम अगेन पढ़ते हैं बेसिकली रिवीजन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है Raja Muthupandi won which medal in the men's 65 kgs weightlifting event at the 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? मैंने आपको बताया था कि आपको वेन्यू याद रखना है। इस साल के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक सेशन पुराना याद रखिएगा और आगे आने वाला सेशन भी। तो हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स रिपीट होते हैं। 2022 में लास्ट टाइम ये कहाँ पर हुए थे? तो इंग्लैंड के बिर्मिंघम में हुए थे। और अब ये नेक्स्ट 2030 में होंगे। कहाँ पर होंगे? इंडिया के अंदर अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये वेन्यूज़ पहले याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि राजा मुथुपांडी को कौन सा मेडल मिला है मेन 65 kgs वेट लिफ्टिंग इवेंट में? तो यहाँ पर इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल, ओके। तो इन्होंने टोटल 286 kgs का वेट उठाया, ठीक है। 126 kgs स्नैच में और 160 kgs क्लीन एंड जर्क में। मैंने आपको बताया था कि जो ये वेट लिफ्टिंग इवेंट होता है ना, ये 2 कैटेगरीज में होता है, स्नैच और क्लीन एंड जर्क, ठीक है। साथ ही मलेशिया के जो अजनील बिन बिदिन मोहम्मद हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड इनका कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया रिकॉर्ड बना है 299 kgs का। मुथुपांडी ने सक्सेसफुल कमबैक किया है आफ्टर अ 2019 एल्बो लिगामेंट इंजरी एंड उसके बाद ये 65 kgs कैटेगरी में अब compete करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? द आंसर इज बी ऑप्शन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, द प्रैक्सिस मिशन दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? प्रैक्सिस मिशन किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है? द आंसर इज यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, नासा ने प्रैक्सिस मिशन को सिलेक्ट किया है अपने नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट 2026 के फेज 1 फंडिंग के लिए, ठीक है। प्रैक्सिस का फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखना है। प्रैक्सिस टर्म स्टैंड्स फॉर प्लानिटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विथ इन सितु सैम्पलिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड इस मिशन का मेन एम है कि जो प्लानिटरी रिंग्स है ना, वहाँ से डायरेक्टली पार्टिकल्स को लाकर उनको एनालाइज करना। तो ये
जो पूरा प्रोसेस है ना, प्रैक्सिस मिशन है इनका, इसमें ये रिंग सिस्टम्स को स्टडी करेंगे, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के, एंड जो भी रिंग्ड माइनर बॉडीज़ हैं लाइक चेरिक्लो एंड चिरॉन, इनके भी, ठीक है। तो इस मिशन में AI पावर्ड बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाएगा फॉर ऑटोनॉमस नेविगेशन, पार्टिकल की सैम्पलिंग के लिए एंड ऑन साइट एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर प्लान है कि रिंग प्लेन को ग्रेस किया जाए टू कैप्चर फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स विदाउट एनी डीप एंट्री, ठीक है। तो प्रैक्सिस मिशन किस स्पेस एजेंसी का है? द आंसर इज नासा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नासा में अभी रिसेंटली नए हेड अपॉइंट हुए थे 2025 के लास्ट में। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? जेरेड आइसेक मैन, ठीक है। ये नासा के नए हेड हैं एंड साथ ही ये अमेरिकन बिलियनायर भी हैं, ओके। चलिए हम इसी के साथ थोड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which organization developed the environmental control and life support system for the गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के लिए ये सिस्टम किसने डेवलप किया? द आंसर इज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। Which space organization successfully launched the Bluebird Block 2 communication satellite in December 2025? ये सैटेलाइट किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? द आंसर इज अगेन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन? इस मिशन के अंडर में इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। अ न्यू पॉलीपोर ब्रैकेट फंगस नेम्ड एज माइक्रोपोरेलस कोल्हापेरेंसिस वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? इसकी डिस्कवरी हुई थी महाराष्ट्र में। वट इज होस्ट पेयरिंग दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज? द आंसर इज न्यू टेक्निक टू हैक व्हाट्सएप अकाउंट। द टिटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूट? ये लॉन्च हुआ था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट कसौली। वट इज कैंडिडा ऑरिस दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये क्या चीज़ है? ये एक फंगल पैथोजन है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ थे। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, नालाबाना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको इसकी लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पर है। सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। हुआ क्या है, 24 फिशरमैन को रिसेंटली अरेस्ट किया गया है इनकी इलीगल फिशिंग के लिए इनसाइड दिस सैंक्चुरी, एंड ये नालाबाना लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इट इज़ द कोर एरिया ऑफ द चिल्का लेक विच इज़ ऑल्सो आवर रामसर साइट। इसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1987 में ड्यू टू इट्स रिच बर्ड डाइवर्सिटी। इस सेंचुरी में आपको लगभग 60% ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स मिल जाएंगी हु विजिट चिल्का एवरी ईयर, एंड यहाँ पर आपको कुछ रेयर स्पेशीज़ भी देखने को मिलेंगे, लाइक ये स्पून बिल्ड हो गया, सैंड पाइपर आपका, एशियन डो विचर हो गया, पलाज फिश ईगल हो गया, ठीक है। एंड मानसून में ये सेंचुरी ऑलमोस्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डू रिमेंबर, नालाबाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओडिशा में, और ये न्यूज़ में आ गई तो इसकी लोकेशन बहुत ही आसानी से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर चिल्का लेक की, तो चिल्का एशिया का लार्जेस्ट कोस्टल लगून है एंड ये रामसर साइट के तौर पर भी प्रोटेक्टेड है। ये रीजन साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों फ्लोरा या फिश को सपोर्ट करता है, ठीक है। रामसर साइट्स की बात कर लेते हैं। रामसर साइट्स वेटलैंड्स होती हैं जिनकी ग्लोबल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। रिसेंटली हमारी 100th नंबर की रामसर साइट सामने आई थी उत्तर प्रदेश से, एंड ये कौन सी है? जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। डू रिमेंबर, ये हमारी सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है 100th नंबर की, ठीक है। कमिंग टू सिक्स क्वेश्चन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हम ये दिन कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 28 जुलाई को। तो हर साल ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस लिए? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए, एंड जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके सस्टेनेबल यूज़ को बढ़ावा देने के लिए। तो इस दिन हम फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें बायोडाइवर्सिटी को अपने प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम्स को हमारे कंजर्व करना है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर इंश्योर करना है। साथ ही इट इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, एयर, सॉइल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। साथ ही हम इसकी हेल्प से प्रमोट करते हैं प्रैक्टिकल एक्शंस को, लाइक प्लास्टिक यूज़ का रिडक्शन, ई वेस्ट का मिनिमाइजेशन, एंड इंडिविजुअल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को कम करना, ठीक है। तो डू रिमेंबर, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28 जुलाई को हर साल, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हैं आप? बायोडाइवर्सिटी का मतलब ज़मीन, पानी और हवा में पाए जाने वाले सारे के सारे जीवों की वैरायटी, इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एंड इकोसिस्टम में प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, ये अलग अलग तरह के आपके इकोसिस्टम होते हैं। आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा। हेल्दी इकोसिस्टम वाटर और सॉइल क्वालिटी को बेहतर रखने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रेजेंट की हमारी नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स का भी ख्याल रखना, ठीक है। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, चलिए हम इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी रिवाइज कर लेते हैं।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? ये हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 10th of April को. Which day was discontinued in West Bengal and replaced by आयुष्मान दिवस on 16th of August? ये दिन है खेला होबे दिवस. ठीक है, अब इसका नया नाम हो गया है आयुष्मान दिवस. नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द आंसर इज 17th of November. World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is observed every year on which day? The answer is 21st of May. The Shangri-La Dialogue, also known as the Asia Security Summit, is held annually in which country? ये annually होता है सिंगापुर में. Next day, where was the third edition of Annual Indian Military Heritage Festival 2025 held? ये कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में. And last day, where was India's first AI Film Festival and Cinema AI Hackathon launched? ये launch हुआ है गोवा स्टेट में. ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स थे. कमिंग टू 7th क्वेश्चन, द डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ये मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है? द आंसर इज ए ऑप्शन यूएस. तो हुआ क्या है, रिसेंटली यूएस ने डिप्लॉय कर दिया है अपना ये डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल गुआम में पहली बार. ठीक है, एंड ये जो मिसाइल सिस्टम है ये एक नॉन न्यूक्लियर ग्राउंड लॉन्च मिसाइल है जिसको इन्होंने डिज़ाइन किया है फॉर लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक, एंड इसको इंटेंडेड किया गया है टू डिस्ट्रॉय हाई वैल्यू हैवली डिफेंडेड टारगेट्स जैसे कि कमांड सेंटर्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम हो गए और मिसाइल लॉन्चर्स वगैरह. ठीक है, तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम यूएस का है. न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि रिसेंटली इन्होंने पहली बार इसको गुआम में डिप्लॉय किया है. ठीक है, जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं ना, इनकी खासियत क्या है? इनकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा होती है, यानी जो साउंड की स्पीड है ना उससे 5 गुना ज़्यादा होती है. इन मिसाइल्स का मेन एम है रैपिड टारगेट इंगेजमेंट और इवेजन फ्रॉम एनिमी रडार्स. चाइना, रशिया और यूएसए ये कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऐसे मिसाइल सिस्टम्स डेवलप किए हैं और फ्यूचर में भी बहुत ही तगड़े तगड़े ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, गुआम की बात करेंगे तो ये एक यूएस टेरिटरी है जिसे पैसिफिक ओशन में मारियाना आइलैंड्स का हिस्सा माना जाता है. ये स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस है जहां यूएस का बहुत बड़ा एयर और नेवल फोर्स लोकेटेड है. गुआम यूएसए का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलेटेड आइलैंड टेरिटरी भी है. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट था यूएस. 8th क्वेश्चन है, द मिस्ट्री स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? आपको बताना है ये स्कीम किस फील्ड के साथ रिलेटेड है. तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. ठीक है, तो रिसेंटली हुआ क्या है, आंध्र प्रदेश को 2nd पोजीशन सिक्योर हुई है अमंग द इंडियन स्टेट्स अंडर दिस मिस्ट्री स्कीम. ठीक है, तो ड्यूरिंग 2025 to 26 अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश स्टेट ने रेस्टोर किए हैं 2047.70 हेक्टेयर्स ऑफ मैनग्रोव्स, जहां पर इन्होंने इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया था 18.05 करोड़ रुपीज़ का. तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसकी हेल्प से मैनग्रोव कवर को इंक्रीज किया जाता है अलॉन्ग द कोस्ट लाइन्स एंड सॉल्ट पैन एरियाज. इस स्कीम को ओरिजिनली 2023 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, बाय द वे हमारे मिनिस्टर कौन है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए? इनका नाम है मिस्टर भूपेंद्र यादव. ठीक है, तो डू रिमेंबर मिस्ट्री स्कीम का रिलेशन किसके साथ है? मैनग्रोव कंजर्वेशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम रेस्टोरेशन. ठीक है, मैनग्रोव्स क्या होते हैं? ये सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं. मैनग्रोव्स कोस्टलाइन को इरोजन से बचाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं. भारत में जो हमारे सुंदरबन है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन. चलिए हम इसी के साथ थोड़े इकोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं. फर्स्ट है, द न्यूली डिस्कवर्ड इम्पेटियंस स्पेशीज इंक्लूडिंग इम्पेटियंस बर्चा मैंसियंसिस वर डिस्कवर्ड इन विच रीजन? इनको डिस्कवर किया गया था वेस्टर्न घाट में. व्हाट इज कैलामेरिया मिजोरमेंसिस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? ये एक नई स्पेशीज थी रीड स्नेक की. नीलगिरी थार दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एंडेमिक टू विच रीजन? ये थार आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स में. The rare sea slug Discodoriod sibuensis has been recorded in India in the first time at which place? तो ये पहली बार रिकॉर्ड हुए हैं मुंबई में. Khioni Wildlife Sanctuary is located in which Indian state? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट है Humboldt penguin that was recently seen in the news is endemic to which regions? ये पेंगुइन आपको मिलेगी पैसिफिक कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू में. लास्ट है हसीनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो ये हमारे कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ थे. नाउ कमिंग टू 9th क्वेश्चन, ईशा सिंह वन विच मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ICCF वर्ल्ड कप 2026? तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? द आंसर इज ए ऑप्शन, गोल्ड मेडल. ठीक है,
तो ईशा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, साथ ही मनु भाकर ने यहाँ पर जीता है ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट दिस चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हुई कहाँ पर है? चाइना के हिंगजू में। ठीक है, तो मनु भाकर ने टॉप किया है क्वालिफिकेशन राउंड को, वाइल ईशा क्वालिफाइड इन सेकेंड प्लेस बिफोर विनिंग द फाइनल्स। एंड इस साल के पहले ईशा ने जूनियर और सीनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी सेट किए थे इन द 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ICCF वर्ल्ड कप, जो कि लास्ट ईयर म्यूनिक में हुए थे। एंड मनु भाकर इसी के साथ फर्स्ट एथलीट हैं फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन 2 मेडल्स एट अ सिंगल ओलंपिक गेम्स, और इन्होंने ये कमाल दिखाया था पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज गोल्ड मेडल। ओके, ICCF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। एंड ये जो वर्ल्ड कप है शूटिंग कॉम्पिटिशन्स में होता है हर साल अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, ओलंपिक्स की हमने बात की है, तो इस साल कौन से ओलंपिक्स हुए हैं? विंटर ओलंपिक्स हुए हैं 2026। ठीक है, ये कहाँ पर हुए थे? इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में। यहाँ पर अगर मेडल टैली देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री थी? इट वाज द कंट्री नॉर्वे। इटली जो खुद होस्ट कंट्री थी, इसकी रैंक थी 4th। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इस स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? द आंसर इज डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो ये स्कीम न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि महाराष्ट्र ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे टू प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की फ्लैगशिप कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पहले क्या होता था कि इसमें सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को ही कवर किया जाता था, बट रिसेंटली महाराष्ट्र ने डिसाइड किया है कि वो इसमें सभी के सभी रेसिडेंट्स को कवर करेंगे महाराष्ट्र के। एंड इसके अंदर में कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है अप टू 5 लाख रुपीज़ का पर फैमिली पर ईयर बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ आयुष्मान भारत। ठीक है, तो महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना है महाराष्ट्र की। न्यूज़ में अगेन क्यों आ गई? क्योंकि पहले इसमें बेनिफिशरीज इसके सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसका एडवांटेज सभी रेजिडेंट्स को देंगे महाराष्ट्र के। फाइन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले की। तो ज्योतिराव फुले ने 1873 में पहली वुमेन्स स्कूल पुणे में शुरू की थी एंड इन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक्टिविज्म किया था। उन्होंने संशोधक समाज नाम से सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट किया था। ओके, ना यहाँ पर चलिए थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज सर्विसेज इन अ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस? ऐसा करने वाली पहली सिटी बन गई है भोपाल। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द समीक्षा पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन February 2026? आंसर इज ओडिशा। Which state has launched the International Spice Routes Heritage Network to promote cultural tourism and research? ये है केरला स्टेट। Project Hinichi is a joint initiative launched by the Narcotics Control Bureau and which other state government? So the answer is Manipur. नेक्स्ट है यहाँ पर खड़क वासला डैम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये डैम है महाराष्ट्र में। बोया साड़ी एंड फैब्रिक, कुचैल सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद एंड डोकरा क्राफ्ट, इन सब को रिसेंटली GI टैग रिसीव हुए हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं झारखंड स्टेट के। झारखंड से टोटल 11 प्रोडक्ट्स थे जिनको अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया। लास्ट है, ऑपरेशन क्लॉइंग बैक हैज बीन कंडक्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल न्यूज़ हो गए। इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। एंड लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का। तो लेट्स क्विकली सी कि हमने कल कौन से क्वेश्चन किए थे। कल का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कश्मीर ट्रेडिशनल वागू रिसेंटली हाईलाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मन की बात इज प्राइमरली मेड फ्रॉम विच मटीरियल? ये बना होता है रीड्स और पैडी स्ट्रॉ से। बोर नदी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पर है? ये असम में है। Recently, electric boat conversion pilot project has been launched in which city of Uttar Pradesh? The answer is Varanasi. मीराबाई चानू won which medal at the 2026 Commonwealth Games? यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। Who has become the first Indian to win the World Junior Squash Championship title 2026? The answer is Anahat Singh. Khyber Shikan missile has been developed by which country? ये मिसाइल डेवलप की है ईरान ने। Sarnath, which was recently inscribed on the UNESCO World Heritage List, is located in which Indian state? It lies in Uttar Pradesh. International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem is observed every year on which day? ये हम हर साल मनाते हैं 26th of July को। Which state has become the first in India to introduce artificial intelligence as a mainstream school subject from classes 1 to 12? ये state है पंजाब। और लास्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द आंसर इज ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, तो ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। फर्दर अगर आप इनको और डिटेल में जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारे कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। ठीक है,
तो विद दिस यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो विद दिस चलिए हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।